लेक्चर टर्म टेस्ट वाला सवाल निकालें, पेज नंबर ये किताब के आखिर में आए, यहाँ पर आपको दो पास पेपर दिए हुए हैं, मैंने भी नहीं मिल रहे हूँ, अजीब कलर वैसे, पता नहीं कितने मैं ढूंढ रहा हूँ किधर ये ऐप है ना, पता नहीं थल्ले पे होंगे उत्ते लग रहे उत्ते पे होंगे थल्ले लग रहे हैं, अजीब ही। अच्छा जी, आप लोगों से बातें नहीं हो रही माय डियर। सितंबर 2024 क्वेश्चन नंबर 5, नफीस एंटरप्राइजेज पहले अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस एंड रूल मेड बाय खालूजी अंडर करेक्टेड ऑफ इनकम टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी इग्नोर सेक्शन 113। सेल 100 मिलियन से ज़्यादा है, हाँ सेल तो 100 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन कह रहे हैं इग्नोर सेक्शन 113। ओके गाय, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ओके, नफीस एंटरप्राइज सेक्शन 113 तो मिनिमम टैक्स है ना, सेल का 1.25% लगाना, उसको इग्नोर करना है। इसका सेक्शन का तो नंबर याद रखें। सेल कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम। सेल में एडवांस पड़ा है और एग्रीमेंट कहता है कि ये चीज़ें डिलीवर होंगी अगले साल, तो ऑब्वियसली फिर इसको सेल से निकाल देंगे। तो सेल से निकालने का मतलब ये होगा कि प्रॉफिट से निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक और अकाउंटिंग डेप्सिन का कोई मसला है, एडमिन सेलिंग में पेनल्टी है, कोई सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है और 2 रैम्स की कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंटरेस्ट पड़ा है जो नफीस ने अपने घर के लिए लोन लिया उसका, गेन पड़ा है लैंड का, फिर कोई आपने शेयर्स बेचे हैं उसका गेन पड़ा है, बाहर के मुल्क में आपने इस साल जाके स्पेकुलेशन बिजनेस किया है और आपने लोन लिया है बीयर चेक से, टैक्स डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो उल्टा देनी है ना, टैक्स डेप्रिसिएशन इन पे माइनस करनी है। पुराने साल का नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस आ रहा है, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस इस साल करंट ईयर में, तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस करंट ईयर का तो ये है ना, तो पुराने साल का नॉन स्पेकुलेशन का लॉस आ रहा है। ये टर्म टेस्ट में नहीं था माय डियर, इससे ऊपर ऊपर न्यूमेरिकल डाला गया था। पुराने साल का नॉन स्पेकुलेशन का लॉस आ रहा है, पुराने साल का स्पेकुलेशन का लॉस आ रहा है, ये लॉसेज है माय डियर। और पुराने साल की जो डेप्सिएशन माइनस नहीं हुई वो आ रही है, और पुराने साल की सिक्योरिटीज आ रही हैं। प्रायोरिटी बता दें भाई, पहले क्या माइनस करेंगे, पहले आप माइनस करेंगे पुराने साल का लॉस, फिर माइनस करेंगे हमारे साल की टैक्स डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करेंगे पुराने साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें थोड़ी सी और भी डेप्रिसिएशन जानी है जो इन एडजस्टमेंट्स की वजह से हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मोर और लेस ये वाली तरतीब होगी। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे माय डियर, पुराने साल का लॉस, क्योंकि उसने 6 साल बाद डेड हो जाना है। फिर क्या माइनस करेंगे, हमारे साल की डेप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस करेंगे, डन, नोटेड। चलें 25 मिनट से ज़्यादा ना लगवाइएगा, बस ख़त्म करें, घर जाएं, बैठे रहते हैं कॉलेज, कोई काम नहीं, विले। अस्तगफिरुल्लाह। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, प्रॉफिट 40,000। सेल में पड़ा है एडवांस, सेल में पड़ा है एडवांस कितना, 1875, जो कि एक रिटेलर से इस्लामाबाद के आया है, सेल ऑफ इंपैक्ट ड्राइवर्स। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि चीजें कब डिलीवर होनी है, अगले साल। तो बता दें फिर ये हमारे साल की सेल है या अगले साल की सेल है। इनकम टैक्स में कुछ ऐसा नहीं है अर्लियर ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और व्हेन द गुड्स डिलीवर, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहाँ है, सेल्स टैक्स में। तो ये सेल नहीं है हमारी, इसको कटे। लेस एडवांस कितना, 1875। नोट कर लिया, चलें गुड। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 19700
000। कॉस्ट ऑफ सेल में कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है? कॉस्ट पे पड़ा है। ये जो आपकी तरतीब आगे पीछे होती रहती है ना, मेरी और आपकी, तो ये बड़ा मसला है। ये तरतीब पे चला करें ना, बस मैंने करा दिया, अगली एडजस्टमेंट पे आए। कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक किस पे पड़ा है? इंक्लूड है किस पे? कॉस्ट पे। खैर है, पड़ा रहे, लेकिन अगर एनआरवी कम हुई तो फिर एनआरवी पे लाएंगे, ज्यादा हुई तो फिर नहीं लाएंगे। मार्केट प्राइस ऑफ दीज यूनिट्स ऑन 30 जून 2024 वाज 3800 जी। वर्किंग टू एनआरवी जी माय डियर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3800। बताएं क्वांटिटी 5000 इनटू, भाई उससे को पेन कोई और लाए जरा, रहने दो, इनटू जी, ठहर जो ना, 1.9 मिलियन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, इंसिडेंटल कॉस्ट, लेस कॉस्ट टू 19 मिलियन, लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू रिपेयर, 5000 इंटू जी, कितना? 1500। जवाब 17500। कॉस्ट पे पड़ा होना चाहिए या लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे? ये क्या आ गई? एनआरवी। कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब है एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर ज्यादा होती ये फिगर तो इग्नोर करते इस एडजस्टमेंट को। अभी ये फिगर कम है, इस वजह से रिकॉर्ड करेंगे एनआरवी लॉस। एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट, बस चलें रिकॉर्ड करें, लेस एनआरवी लॉस, कॉस्ट एनआरवी, वर्किंग नंबर 2, चलो इधर ले आओ कैमरा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 20,000 जी। पेनल्टी पड़ी है, पेनल्टी चेक से पे की है, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने टैक्स पे किया तो ये पेनल्टी टू गवर्नमेंट है, तो इसे क्या कर दें? जी कितनी? बस 95 और ट्रक 95। ओए खर्चों में पड़ी है, खर्चा, हालांकि इसकी अमोर्टाइजेशन पड़ी होनी चाहिए। खर्चों में कॉस्ट पड़ी हुई है। पहले तो इसको उल्टाए ना, फिर बाकी बाद में पढ़ते हैं, फुल स्टॉप के आगे बाद में पढ़ते हैं।
ऐड बैक कर दें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितना 9,000 और माइनस क्या करनी है अमोर्टाइजेशन। Although the software was available for use from Yakam May, software Yakam May से any decided to start using the software from Yakam July। भाई इसने अगले साल से यूज करना शुरू किया, मैंने आपको बताया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर में ये लिखा हुआ था कि जब से अवेलेबल फॉर यूज हो तब से आप इसको क्या करें, यानी इफ इट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे इट इज एज्यूम्ड एज यूज्ड ऑन दैट डे। पॉइंट नंबर कौन सा 10, an intangible it is available for use on a day is assumed as used on that day। तो इसलिए फिर अमोर्टाइजेशन कब से चार्ज करेंगे, जब एक्चुअली यूज कर रहे हैं या जब अवेलेबल फॉर यूज है। तो फिर कब से अमोर्टाइज करें, यकम में से। लाइफ नहीं दी हुई तो कितने साल एज्यूम करें 25 साल। जब लाइफ क्या हो इनडेफिनेट हो तो क्या अनसर्टन ना हो, सर्टेनेबल ना हो तो कितने लेते हैं 25 साल। Where life is not ascertainable, the life will be taken as 25 years। चलें जी भाई, लेस नहीं करनी टैक्स अमोर्टाइजेशन, पहले पुराने साल का बिजनेस लॉस माइनस करना है। इसलिए एक वर्किंग खोलें, वर्किंग नंबर 3, यहां पे डालें टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की, इसको लिफाफे में डाल के अलग रख लें, इसको फिर कहीं और माइनस करेंगे, न्यूमेरिकल एंड पे कर देंगे माइनस, लेकिन थोड़ा सा होल्ड पे डाल दें इसको। टैक्स अमोर्टाइजेशन जी, कॉस्ट लाइफ 25, मई और जून में 61 डेज और 2024 लीप का साल है, 2020 और 2024 लीप का साल है, इसलिए इसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो इस वजह से पूरे साल में 365 दिन नहीं है, 366 डेज हैं। मई और जून में यूज हुआ है तो 31 जमा 30 61 डिवाइडेड बाय 365 आमतौर पे करते थे, लेकिन क्योंकि 2024 लीप का साल है इसलिए 366 करेंगे जी। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, 365 से कर देंगे तो मार्क्स शायद ना ही कटें। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स इनिशियल अलाउंस, टैक्स अमोर्टाइजेशन। लें जी, ये कॉन्सेप्ट पहली दफा आया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रैंप। अच्छा, आप कब तक आ रही हैं? 7,20,000। पहले इसको उल्टाएं फिर बाकी काम बाद में देखते हैं। खर्चों में रैंप की कॉस्ट पड़ी है, रैंप इज लाइक बिल्डिंग, तो खर्चों में रैंप की कॉस्ट पड़ी है, इसको उल्टा दें, रैंप कॉस्ट 720 टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये ईच है या टोटल है? टोटल है। वैसे एक रैंप कितने का होगा? डिवाइडेड बाय 2
3,60,000 का। चलें, इस बहस में अभी मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है, चैप्टर 8, वो खोल कर हमें एक चीज़ का पता चलेगा। ये टेस्ट में दिया हुआ था शेड्यूल, ये वाला। A RAM built to provide access to person with disability not exceeding 2.5 लाख ईच। 2.5 लाख से महंगा नहीं रैंप हो सकता। जैसे गाड़ी 75 लाख से महंगी नहीं हो सकती, तो 2.5 लाख से महंगा रैंप नहीं हो सकता। तो कितने का रैंप, 2 रैंप कितने के फिर मैक्सिमम हो सकते हैं? 5 लाख के। 5 लाख से महंगे नहीं हो सकते। और 5 लाख किसकी कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट करें? टोटल कॉस्ट कितनी है 2 की? 720। इसको रिस्ट्रिक्ट करके ले आए। एक रैंप की कॉस्ट 2.5 लाख, तो 2 की 5 लाख। तो रिस्ट्रिक्ट कर दें इसकी कॉस्ट को 5 लाख पे, और 5 लाख को 100% डेप्रिशिएट कर दें। लेकिन यहां माइनस ना करें, ये टैक्स वालों की क्या है? डेप्रिसिएशन। एक रैंप कितने का? सवाल में महंगे वो खैर है। 2 रैंप कितने के? इनको कितने परसेंट डेप्रिशिएट करें? 100%। इज इक्वल टू 5 लाख जरा 100%। 500 ही बनेगा ना वो बाहर आके। ना करें फिर। कहाँ पे लिखा नहीं? 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर 2.5 लाख पर ही 100% डिप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने यही तो लिखा है कि 2.5 लाख से महंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा, खुद ही मारा था। नहीं नहीं, ऐसी शुगल प्रोग्राम चलते भी थे नहीं, अटकेलियां करनी होती हैं इससे, वो वाला। हाँ जी, बाकी तो अब पता नहीं। बाकी तो रैंप जैसे गाड़ी 75 लाख से ऊपर होती है, तो बाकी फिर पता नहीं कहाँ जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस में 8,25,000 इंटरेस्ट पड़ा है। नफीस ने अपने घर की नफासत अच्छी करने के लिए बैंक से लोन लिया था। तो ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऐड इंटरेस्ट, जी बिल्कुल, 8 to 5। अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑफ 5,000। नोट कर रहे हैं ना साथ साथ, फिर घर भी जाना है अपने अपने। गेन ऑफ 5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड टू वन ऑफ नफीस बिजनेस कोलीग फॉर 65 लाख। तो कॉस्ट तो उसने दी नहीं, कोई मसला नहीं, गेन तो दे दिया ना, तो कॉस्ट निकालने की जरूरत भी नहीं। गेन दे दिया और सेल प्राइस दे दिया। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट वैसे 15 लाख है। बोंगे नहीं, विच वॉज परचेज्ड इन जुलाई। हाँ इट इज ठीक है। इट इज सोल्ड टू वन ऑफ नफीस बिजनेस कोलीग फॉर 65 लाख। तो बिकी कितने की? 65 रुपए की। गेन कितना आया? 5। तो 6.5 की बिकी और गेन कितना आया? 5 मिलियन। तो आप बता दें 5 मिलियन का गेन आया, 5.0 का गेन आया, 6.5 की बिकी। तो फिर खरीदी कितने की होगी? खरीदी कितने की होगी यार? सादा सी बात है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू गेन। तो व्हाट इज गेन? 5। व्हाट इज कंसिडरेशन? व्हाट इज कॉस्ट? 1 पॉइंट। तो ये तो मैं आपको कह रहा था, आप लोग पता नहीं ऐसे क्यों परेशान हो। पहले कॉस्ट का करना कुछ नहीं है, कॉस्ट मुझे चाहिए नहीं, लेकिन समझ तो आ गया ना। पता नहीं आप लोग क्या क्या निकाल रहे थे। कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो तो आपसे मरवा लें, किसी बच्चे को होम ट्यूशन पढ़वानी हो तो आपसे ना पढ़वाए बंदा। तो गेन कितना है? 5। कितने का बिका? तो ये गेन हो गया और ये कंसिडरेशन होगी, तो कॉस्ट बैलेंसिंग निकल आई। लेकिन कॉस्ट कटनी क्यों है? बस अदर इनकम में क्या पड़ा है?
अदर इनकम में क्या पड़ा है, इस तरह का लफ्ज़ बोलो, अदर इनकम में क्या पड़ा है, गेन। तो ये बिजनेस इनकम नहीं है आपकी। लैंड का बेचना चाहे इंप्रूव्ड हो चाहे अनइम्प्रूव्ड हो, लैंड का बेचना जाता है सेपरेट ब्लॉक में। तो इसको यहां से कटें। मुझे क्यों कट रहे हो, और काटते सही पहले नू। लैंड कितना गेन, 500। पादें फेसते, पादें फेस पे इनकम फ्रॉम बिजनेस आनी है वर्किंग वन से। उसके नीचे ना मैं जगह छोड़ रहा हूं, ये थोड़ी सी अब आदत डालें न्यूमेरिकल के फेस पे ना एक एक लाइन छोड़ने की, क्योंकि पुराने साल के लॉसेस भी होते हैं, वो भी माइनस करने होते हैं। तो ये थोड़ी आदत डालें कोई एक एक लाइन छोड़ने की। याद है बिजनेस का लॉस भी नीचे पड़ा हुआ है, नहीं, हम जो बिजनेस के लॉसेस हैं ना, क्योंकि उनमें 3 चीजें होती हैं, उनको यहीं से रूट करा के ले आया करेंगे। बिजनेस के लॉसेस को यहीं से रूट करा के ले आया करेंगे। बाकी हेड्स का लॉस होगा तो उसको मेन पे कर दिया करेंगे, क्योंकि बिजनेस में 3 चीजें माइनस होनी होती है ना। पहले पुराने साल का लॉस, फिर हमारे साल के डेप्रिसिएशन, फिर तो इधर काफी सारी चीजें हैं, तो इसको मैं रूट करा के ले आया करूंगा वर्किंग से। बाकी जो लॉसेस हुआ करेंगे उनको फेस पे कर दिया करेंगे। अच्छा जी, अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कितना, 500। चलो पालो, एक और पालो, मैं लड़ क्यों रहे हो, तो दिव्य पालो, पालिया। क्लास के एंड पे देखेंगे क्या पाया क्या खोया। पाए के साथ अगर खोया हो जाए, अच्छा जी, चले माय डियर, सीए करें आगे। ओ हो हा 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 हा। अदर इनकम में सेल प्रोसीड डाल दिए। आमतौर पे अदर इनकम में क्या पड़े होते हैं, गेन। अदर इनकम में क्या पड़े होते हैं, गेन। लेकिन अदर इनकम में इसने क्या डाल दिया है, इसको काटें, फिर फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं क्या, इसको काटें पहले। लेस लैंड का मैंने गेन माइनस किया तो इसकी सेल प्रोसीड माइनस कर रहा हूं, क्यों, क्यों, जो पड़ा तो उसी को काटना है ना। मक्खन में बाल पड़े तो बाल कटेंगे, वट्टा पड़े तो वट्टा कटेंगे, बाद में खाएं नहीं खाएं वो हमारी मर्जी है, मैं काट तो नहीं पहले। तो लैंड का पड़ा था गेन और इसकी पड़ी थी सेल प्रोसीड, जो पड़ा है उसे काटें। 2-3 बंदे आए जरा कटें इसे। 2 1 2 5 करो, cut it, ओके। नाउ आप इसको मुंह पे ले जाएं न्यूमेरिकल के। लिस्टेड कंपनी है, पता नहीं आईकैप ने नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए हुए, आईकैप को ईमेल कर दिया, जब उसका रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो मैं नोशनल एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये एज्यूम करूंगा कि लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज से रूट हुआ है, एनसीसीपीएल से रूट हुई है सारी ट्रांजैक्शन, तो नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है परचेज प्राइस भी दी हुई है, तो गेन निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज जी। कॉन्सिडरेशन बोले 2125। कॉस्ट, आप लोग ने तकिया लगा के लेट जाएं, मैं देख लेता हूं। 25,000 जरा 25, 25,000 जरा 25, 25,000 रुपए 25, 25,000 रुपए 25, 625 लेस नोशनल एक्सपेंसेस 2125 प्लस 625 इंटू 0.5%। नेशनल एक्सपेंसेस, नोशनल, नोश्यूनल 13.14 कर लें, कर लिया, चलें।
यहाँ पे नहीं इजी लग रहा है सवाल। 1486। तो आप बता दें फेस पे कितना ले जाएं, जो कड्डा था या जो यानी निकाला था या जो सही लेके जाना चाहिए। तो फेस पे ले जाएं इनकम फ्रॉम सेपरेट सिक्योरिटीज जी 1486 डन। चलें आगे। तूने क्या गुल खिलाए बाहर के मुल्क में जाके। फॉरेन क्या है? स्पेक्यूलेशन बिजनेस। फॉरेन में क्या है? स्पेक्यूलेशन। और तो ना ऊपर कोई फॉरेन इनकम आ रही है ना नीचे फॉरेन लॉसेस आ रहे हैं। भाई इधर देखें सारे ऐसे करके। आज की क्लास में कौन सा सवाल किया था? चैप्टर 14 ये वाला। भाई स्पेक्यूलेशन का बाहर के मुल्क से गेन आया है, सही है। स्पेक्यूलेशन का बाहर के मुल्क से गेन आया है और स्पेक्यूलेशन का पाकिस्तान का पुराना लॉस है। इन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को फॉरेन से, फॉरेन को पाकिस्तान से। कि आपने गलती से अपने सोल्यूशन में किया हुआ है, उसको ईमेल कर दिया, जो रिप्लाई आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो इनको आपस में सेट ऑफ नहीं किया जाता, ना पाकिस्तान को फॉरेन के साथ ना फॉरेन को पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए सेम हेड में तो किया जा सकता है, लेकिन ये सेम हेड नहीं है ना। हेड 12 हैं, ये 6 अलग हैं, ये 6 अलग हैं। कोई भी फॉरेन लॉस पाकिस्तान में से माइनस नहीं होगा, ना 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 ना। तो उधर से लॉस इधर आएगा, ना 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 ना। इधर से लॉस उधर आएगा तो ना ना ना, कोई बिल्कुल नहीं माइनस होगा। ओके डन। तो मेरे ख्याल से फिर इसको बस मेन पे डालें, आप मजे करें। लेकिन वो जो सिक्योरिटीज का गेन है ना, उसमें से ये सिक्योरिटीज का लॉस वगैरह कोई पड़ा हुआ है, उसके लिए जगह छोड़ दें। वो एक एक लाइन आप फेस पे छोड़ने की आदत डाल लें हर एक के नीचे, बाद में ना पूरा कीजिएगा, उसमें क्या मसला है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कौन सी? पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स? कितनी? 500 पंजीवरी 100। क्या मतलब? हम फरवरी में सिर्फ पंजीवरी सोएं? हम तो फरवरी के अंदर पंजीवरी नहीं सोएंगे, हम तो फरवरी के अंदर 28 दफा सोएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, वॉइस नोट सुने आप सारे। ठीक है, ओके आगे चलिए। आए, यही तो चीज है। अ लोन ऑफ 1,80,000 रिसीव थ्रू अ बियरर चेक। अच्छा जी, लोन जो है वो या आप क्रॉस चेक से ले सकते हैं या अदर बैंकिंग चैनल से। बियरर चेक बैंकिंग चैनल नहीं होता, उस पर नाम नहीं लिखा होता असल में, वो कोई भी इन कैश करा सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ बैंकिंग चैनल। चेक तो है लेकिन ये बैंकिंग चैनल नहीं है, तो इसलिए इसको फारग कर दें, इसको अदर सोर्स में ले जाएं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बोले 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 बोले। लोन वर्किंग से भी रूट करा के ला सकते हैं। वर्किंग में जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नीचे जाके लोन लिख दिया, वर्किंग से मैं रूट नहीं करा रहा, बस 180। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, टैक्स डेप्शन फॉर द ईयर इज। लिफाफे का मुंह खुला हुआ है, लिफाफे का मुंह खुला हुआ है ना, पा दो इथे टैक्स डेप्रिसिएशन। ये क्या टैक्स डेप्रिसिएशन तो पहले भी आ रही है। ओ भाई ये तो रैंप की आ रही है। बिजनेस में बस रैंप बने होते हैं, ऊपर बिल्डिंग ही नहीं होती, पर रैंप पे चढ़ा के व्हील चेयर नीचे। तो बिल्डिंग्स होंगी, प्लांट्स होंगे, फर्नीचर होगा, फिक्सचर होगा, शिपिंग होगा, शिपुंग होगा, एसी होगा, इन सारी चीजों की डेप्रिसिएशन है। तो ये टैक्स डेप्रिसिएशन है आपके ओन्ड एसेट्स की।
रैंप के अलावा, रैंप के अलावा भी तो दुनिया के अंदर फिक्स्ड एसेट्स हैं। रैंप पे चढ़ा के आगे बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर पड़ा होता है, उन चीजों की भी तो डिफिनेशन है। वो कितनी है? 23,000। अच्छा जी आगे चलें। पुराने साल का बिजनेस लॉस आ रहा है, इसे सबसे पहले माइनस कर देते हैं, फिर उसमें से ये माइनस कर देते हैं, फिर उसमें से ये माइनस कर देते हैं। पुराने साल का स्पेक्यूलेशन लॉस कहां से? ओ पुत्र कितने घूम रहे हैं, वो मसी मरी पहुंच चुके, तुसी हले पिंडी हो। चलो लिखो, फिर मैं दोबारा रिपीट करना यानी दोबारा भी तो रिपीट भी पता नहीं की लगे ने। चलो तुसी नोट करो। सुबह का नाश्ता, अजीब दुकानों पे लाइन लिखी थी, सुबह का नाश्ता। चलें जी, आए आप इधर, आए जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, भाग के आए, आप ही जल्दी 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 भाग के आए, भाग के आए। मैं आपको काफी देर से देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं कि आप कैसे बैठे हुए हो। दैट्स वेरी वियर्ड। चलो ये बंदा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? ओके, तो हमारे भी जिस बात का ख्याल रख लिया करें। हाँ जी समीउल्लाह, वो राजेश से फोन करो जरा, पूछो कब आ रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हमारे साल की डिप्रिसिएशन, पिछले साल का नॉन स्पेकुलेशन का लॉस और पिछले साल की डिप्रिसिएशन, ये तीनों कहाँ माइनस होने हैं? ये यहां से माइनस होने हैं, ठीक है? अच्छा, ये कहां से माइनस होने हैं? पुराने साल का स्पेक्यूलेशन लॉस, ये माइनस होना था, माइनस होगा, माइनस माइनस होना था इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन पाकिस्तान सोर्स इनकम 2024, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो क्या करूं फिर? कोई नहीं, ये तो 2023 का है भाई। 24 में, 25 में, 24 में, 27 में, 28 में, 29 में, 29 में ना हुआ तो 3 में नहीं लेके जाएंगे, तो 29 तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। लेकिन सवाल ने कैरी फॉरवर्ड मांगे नहीं हुए, इसलिए मैं 2700 को नीचे कहीं लिख नहीं रहा। 23 का 24 से शुरू करेंगे या 23 से शुरू करेंगे? 23 का कहां से शुरू करेंगे? 24 से। 6 ईयर कितनी देर में आ रहे हैं? अब 1 घंटे में आ रहा है, ठीक है, हम फिर यानी क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, गाड़ी नहीं है तो फिर क्या करना। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल निकालें। चलो पहले इसको पूरा कर लें। कोई नहीं, ठीक है, मैं घर भी फोन कर देता हूँ। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि हमारे साल का स्पेकुलेशन बिजनेस आया, हमारे साल का स्पेकुलेशन बिजनेस आया है पाकिस्तान का, लेकिन किसका आया हुआ है? इनको आपस में कड़ीच मिर्च कर सकते हैं? कड़ीच मिर्च, ईची मीची नहीं कर सकते ना, मीची मीची, तो फिर बस इसको इग्नोर करें, आगे चलें। इसको कहां माइनस करेंगे? इसको भी मैं करा देता हूं, इसको भी मैं करा देता हूं, इसको भी मैं करा देता हूं, इसको भी मैं करा देता हूं। अभी फिलहाल इन तीनों को तो कर लें, इन तीनों को कर लें। चलें जी, पहले देख लो प्रॉफिट भी आएगा या नहीं। 59,440। अच्छा भाई, पेज 309 पे मैंने आपको कहा था ये जो प्रॉफिट आ गया 2024 का, इसको कहेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट।
इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन 2024 करंट ईयर। इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे पुराने साल का लॉस, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस 2020 का कितना? 11100। जगह बच गई? 48340। इसके बाद क्या माइनस करना है? करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन करा तो ये थले आने दे दो ले जी। टोटल 23 जी, लेस करंट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन। ये हमने लिफाफे में डाल के क्यों रखी हुई थी? क्योंकि ये एंड पे माइनस करनी थी। शॉप परचे क्यों पाई दी सी नाल नाल क्यों नहीं माइनस कीती? वाई वाई पुट इट इन सेपरेट कैलकुलेशन, अलोंग अलोंग क्यों नहीं माइनस की हमने? क्योंकि इसको आप पुरानी आदत तो यही होती थी कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाते ही ये तीनों डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, लेकिन अभी तीनों डेप्रिसिएशनों को साइड पे रखा हुआ है। इसे कहते हैं खुडे लाइन लगाना। खुडे लाइन लगा के एंड पे बुला के माइनस कर दें यहां पे। तो आज के बाद जब भी कभी पुराने साल का लॉस आ रहा होगा तो डेप्रिसिएशन को कहां लगा देंगे? खुडे लाइन, शॉपर में डाल देंगे, अलग रख देंगे और इसको एंड पे माइनस कर देंगे। अच्छा, कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है या कराऊं और? हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या हमारी ये वाली फिगर, ये वाली नहीं, ये वाली फिगर इज ग्रेटर देन 10 मिलियन है? और बोलें क्या हमारी ये वाली फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन है? तो अगर हमारी ये वाली फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन है तो इसका मतलब है ये वाली फिगर 48 मिलियन इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। तो इसका मतलब है ये कौन सा न्यूमेरिकल है? अमीरों वाला। तो अगर अमीरों वाला न्यूमेरिकल है तो अब जो पुरानी डेप्रिसिएशन है वो पूरी माइनस करनी है या लोअर ऑफ करके? लोअर ऑफ करके। वैसे बचा कितने? 24 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन। एक्चुअल देख लें पहले, एक्चुअल। ये तो सवाल में एडजस्टमेंट थी नहीं ना टर्म टेस्ट में, क्योंकि ये तो डाली नहीं थी टर्म टेस्ट में। चैप्टर नंबर, ये तो वो है जी, पुराने साल का डेप्रिसिएशन सबसे आखिर में लिखा था मैंने, 3 लिखा होता, ये नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन 3 ऐसे खूबसूरत लिखा है। 24560। एक्चुअल कितनी है? या 50% ऑफ 24, कितना आ गया जवाब? 1 2। दोनों में से लोअर क्या है? लेकिन आपका कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, लेकिन है कितनी माइनस करने की इजाजत? बाकी फिर कभी, लेकिन उसने कैरी फॉरवर्ड सवाल में मांगे नहीं हुए, लेकिन मैं कट के दिखा दूंगा आपको। जी बोलें। लोअर 1 2। हाँ, वो एग्जैक्ट 50% माइनस हुआ ना, तो फिर वही जवाब आ गया। जब ये वाली फिगर 10 मिलियन से ज्यादा होगी तो पुराने साल की डेप्रिसिएशन पूरी माइनस करेंगे या लोअर ऑफ करके? चलें जी, इस फिगर को फेस पे ले आए। 12390। चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे
नहीं नहीं, बंदा ना बंदे क्या उधर जाके हमने शुगर लगाना है। लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज 2020 का कितना है माय डियर? 1200। कहां माइनस करें? सिक्योरिटीज का लॉस किस में से माइनस करेंगे? ये तो है ही सेपरेट ब्लॉक ना, इसको तो नॉर्मल में से माइनस नहीं कर सकते। ये तो हमने चैप्टर नंबर 10 में आज से 4 महीने पहले पढ़ लिया था। ये तो हमने उससे 4 महीने पहले क्लासें नहीं शुरू हुई थी, 3 महीने पहले पढ़ लिया था हमने कि सिक्योरिटीज का लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है। तीन साल तो गुजर चुके। ओए तुम मोए, ओए तुम मर चुके हैं। ओ कित्थों आ गया? ਅਸੀਂ 24 ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, 21 22 23। हाँ तो 23 च मर चुके हैं और 24 च दोबारा आ रहे हैं। चल हाँ। भाई ये रूह फिर रही है, इससे डरें? ये तो मर चुका है। तुम तो मर चुके हो। रे को साइलेंट करते हैं यहां पे। तुम तो मर चुके हो। नहीं सर, हमें दिखाएं कैसे मरा है, मैं बताता हूं। अच्छा, वो चैप्टर कौन सा था? कितने मुस्कुरा रहे होते हैं, हमें चीजें याद नहीं होती, हम अंदर ही अंदर दुख रहे होते हैं और ये मुस्कुरा रहे होते हैं। अजीब लोग पढ़ाने के लिए आ गए हैं। अच्छा जी, अब नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 है। पेपर में भी ऐसे ऐसे देख लीजिएगा ढूंढ के। सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 है। Loss on disposal of security in the current year shall be set off against only other gain from any other security in the current year. However, page 24 of my book says the loss that has not been set off in the current year in 2020 can be carried forward to 21-22। तो 21-23 तो लंघ चुकी, तो हम तो खड़े हैं 24 में। मर चुका है। तुम तो 23 में मर चुके हो, हमें क्यों डरा रहे हो आके? 23 में मर चुका है। बस इसको डैश डाल के शो कर दें। लेस, हाँ कर दें, उसने कहा हुआ शो एक्सक्लूजन। 1486 को अंदर नहीं लिखेंगे, वो तो उसमें तो कुछ माइनस ही नहीं करना, इसलिए मैं बाहर ले गया हूं। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, सिक्योरिटीज 2020। आगे डैश डाल दें, फिगर लिखने की जरूरत नहीं। छोटा सा लिख सकते हैं, ऑलरेडी लैप्स्ड, ऑलरेडी इलैप्स्ड। डेड का लफ्ज ना लिखा करें, ऑलरेडी इलैप्स्ड। छोड़े, टोटल करा, साथ वाले को कहें, छोड़े टोटल करा, नहीं ऐसा 2155 मेरे में से सेपरेट ब्लॉक इनकम्स निकाल दी जाएं। अच्छा नहीं निकालें, लैंड वाली और सिक्योरिटीज वाली। छोटे ज़कात को नहीं देती तो यार चुप कर, ऐसे गला ना पूछा कर सबके सामने। ओए तेरे को बच्चे बच्चे रिडक्टेबल अलाउंस, चुप कर यार, अले शादी नहीं हुई। खेल तू मिलियंस में रहे। 1507 चलिए ये तस्वीर खींचने में वर्किंग 3 और 4 मिटाने लगा हूं, तो मैं यहां पे टेक्स्ट निकालूंगा।
जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जल्दी करें। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, जे कोई इसमें जाने हु catch it, you can catch it. Yes, you got it. अच्छा जी, 15 मिलियन है तो सर चार्ज भी लगेगा, सर पे चार्ज भी लगेगा। निकालें जी टेबल 1। जी हाँ जी, 16100000 ये घर से कैलकुलेशन की हुई है, अभी की है। फाइव 5872 एड सरचार्ज एट 10%। जी 6459। 1,50,00,000 में से 64 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे यार। 1,50,00,000 में से 65 लाख ज्यादा होगी, ज्यादा होगी नहीं। 1 करोड़ यानी 50 लाख, आधे से ज्यादा तो नहीं, आधे से तो कम ही, आधा तो वो बनेगा ना 75 लाख। 64 लाख गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। नफीस है ना आप, क्या नाम है इसका? नफीस, नाम के नफीस है। अच्छा चलें। अब जी फॉरेन टैक्स रेट है कोई? नहीं, फॉरेन इनकम हमारी है ही कोई नहीं। वो तो फॉरेन इनकम हमारी है लेकिन उसका टैक्स नहीं दिया हुआ ना। वो है तो आप कैसे क्या करें, वो फॉरेन इनकम दी हुई है। इसको मैंने इनकम में क्यों डाला है? क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ नफीस पिछले 4 सालों में से नॉन रेजिडेंट है। अगर पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट होता तो जिस साल पाकिस्तान आता उस साल उससे अगले 1 साल फॉरेन इनकम माफ होती। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। लेकिन फॉरेन टैक्स रेट में दे नहीं सकता क्योंकि टैक्स नहीं दिया हुआ फॉरेन कंट्री में जिसने दिया है। आगे चलें। चैरिटी का टैक्स रेट देने, ये अभी टैक्स दे दे बड़ी बात है, चैरिटी दूर के। अच्छा तो चैरिटी कोई नहीं दी इसने। आगे चलें। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक में दोनों चीजें आ जाएंगी। और एड टैक्स ऑन डिविडेंड वगैरह तो है नहीं, तो बस खत्म हो गया सवाल। एड टैक्स ऑन लैंड एंड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। जी माय डियर, एडवांस क्या? एडवांस टैक्स दिया हुआ है किधर भाई? ये एडवांस टैक्स नहीं है, ये एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स है। कोई नहीं, ये होता है बच्चों को। मार्च में पेपर होते हैं, 2 महीने पहले ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, टैक्स ऑन लैंड, छेड़ा ना कर यार। टैक्स ऑन लैंड, माय डियर, लैंड की डेट ऑफ परचेज जुलाई 2021 और बेचा कब होगा? 2024 में। चलें जी, डेट ऑफ सेल नहीं दी हुई, 2024 के साल में बेचा है ना। तो ये अनइम्प्रूव्ड लैंड है, यानी अभी इस पे कोई काम नहीं हो सकता या हुआ नहीं। इसे क्या करूं? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लूं, फ्लैट लूं या ओपन प्लॉट लूं? ओपन प्लॉट। अच्छा, होल्डिंग पीरियड 2021 से गिने 22, 23, 24, कितने साल? इस एग्जैक्ट डेट ऑफ सेल देनी चाहिए थी, बहरहाल 3 साल वाला ले लें। वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 2 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, तो कितना रेट है? 10%।
जी 5000 ज़रब कितना, और सिक्योरिटीज बोलें जी, इधर आए बेटा, बैठे बैठे इधर आए। खरीदा कब, जुलाई 17 में, और बेचा कब, 2024 में। यकम जुलाई 24 के बाद खरीदे हैं, नए खरीदे हैं, यकम जुलाई 22 से 24 के दरमियान खरीदे हैं, बहुत पुराने खरीदे हुए हैं जी। कब के खरीदे हुए हैं, 17 तो 13 और 22 के दरमियान आता है ना, इसलिए रेट 12.5। सिक्योरिटीज इंटू 12.5%, 180 7145। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड जो चीजें होंगी उसने मांगी नहीं हुई, लेकिन सुन लें, कैरी फॉरवर्ड एक तो कर लेना, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का लॉस कितना था, 2700, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें टिल 2029। वो जो नीचे पड़ा हुआ है 23 वाला, वो इस फेस पे नहीं नजर आ रहा, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, और कैरी फॉरवर्ड कर लें डेप्रीसिएशन। नहीं ऐसे ना बोंगी मारें, इधर से देखें कितनी माइनस करनी थी, 24, और कितनी माइनस हुई, कितनी फिर कभी 17। इधर देखें जरा, ये 2025 के न्यूमेरिकल में एंड पे आके दोबारा माइनस हो जाएगी, एंड दोबारा तो नहीं, बस एंड पे आके माइनस हो जाएगी 2025 के न्यूमेरिकल में। तो ये दो कैरी फॉरवर्ड्स भी लिख लें। चलो भाई बस कर दो यार, खत्म कर दो यार, थोड़ी मेहरबानी यार, छाड़ दो यार, घर भी जान दिया करो यार, थोड़ी मेहरबानी यार, छाड़ दो यार, छाड़ दो भाई, बस कर दो यार, रिकॉर्डिंग बस कर दो यार, छाड़ दो यार, थोड़ी मेहरबानी।